हेलो एवरीवन। तो कमिंग टुवर्ड चैप्टर पॉलिनोमियल अगेन। तो आज हमारे पास जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं यू कैन सिंप्लीफाई देम वेरी इजीली अगर आपको डिवीजन एल्गोरिदम के रिगार्डिंग आइडिया है। तो अभी जो आपके सामने यहाँ पे प्रॉब्लम है, लेट वी चेक इट आउट व्हाट हैव बीन गिवन एंड देन व्हाट यू नीड टू डू हियर। लुक, आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है यहाँ पे एंड दैट पॉलिनोमियल वी हैव बीन गिवन हियर 3x पावर 4 6x क्यूब minus 2x power 2 minus of 10x minus 5. That is the polynomial given to you. Now look on to this polynomial. What kind of polynomial this has been? That has been a biquadratic polynomial. You can check. ये एक biquadratic है तो क्योंकि डिग्री यहाँ पे 4 है। अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलिएगा। क्योंकि इसका डिग्री 4 है तो it can have at maximum 4 zeros. इसके ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे 4 जीरो होंगे। तो फाइंड जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, आपने इसके जीरोज निकालने हैं। इफ टू ऑफ द जीरोज आर गिवन टू यू, मतलब दो आपको दे दिए, दो आपने निकालने हैं। ठीक है, बाइक्वाड्रेटिक का मतलब ज्यादा से ज्यादा वहां पे कितने जीरोज होंगे? 4 होंगे। 4 में से दो आपको दे दिए और दो हमने निकालने हैं। लेट बी वर्क ऑन टू गेटिंग द रिमेनिंग 2। लुक, ये पॉलिनोमियल है। अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? एक तो आपको दे रखा है x इक्वल टू रूट 5/3 and x equal to minus of root 5/3. They are zeros of polynomial p of x. That is something we have been given here. ये आपके पास यहाँ पे क्या है? इस polynomial के जीरो हैं। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि x equal to 1 is the zero of polynomial, x equal to 2 is the zero of polynomial. What does this mean? It mean x minus 1 यहाँ पे क्या है? फैक्टर है। मान लो मैं कहता हूं कि x इक्वल टू 1 क्या है? 0 है किसी पॉलिनोमियल p ऑफ x का, तो इट मीन x माइनस 1 क्या होगा? फैक्टर होगा। सेम पैटर्न पे अगर x इक्वल टू 2 0 है तो x माइनस 2 क्या होगा? फैक्टर हो जाएगा। इफ हम सेइंग x इक्वल टू माइनस 4 0 है, अगर x इक्वल टू माइनस 4 क्या है? 0, तो x यहाँ पे क्या आएगा? x इक्वल माइनस 4 इफ इट इज 0 x प्लस 4 विल बी द फैक्टर हियर। कारण क्या है? अगर मैं यहाँ पे फैक्टर को 0 के इक्वल रखा तो यहाँ पे क्या आएगा? x इक्वल टू 1। अगर मैं इसको यहाँ पे 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे क्या आएगा? x इक्वल टू 2। अगर मैं यहाँ पे फैक्टर को 0 के इक्वल रखा तो यहाँ पे क्या आएगा? दिस वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू -4। अप्लाई सेम कॉन्सेप्ट राइट देयर। लुक व्हाट आई एम सेइंग नाउ, x इक्वल टू रूट 5/3 इट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो मतलब x माइनस रूट 5/3। ओके, थिंक लाइक मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो x माइनस रूट 5/3 एंड आगे क्या है? x प्लस रूट 5/3। ये दोनों क्या हो गए? दीज आर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। तो ये इस पॉलिनोमियल के क्या है? फैक्टर हैं। दैट इज वन थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड। तो हमने क्या किया? जो आपको यहाँ पे जीरोस दी गई थी उनसे हमने यहाँ पे क्या कर लिया? हमने फिलहाल के लिए फैक्टर्स को डिडक्ट कर लिया। ये हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स आ गए। अब जब आपको यहाँ पे ये फैक्टर्स मिल गए, अब सुनो मेरी बात, आप यहाँ पे जो मैं बोल के चलता हूँ, अगर आपके पास ये दोनों किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं, ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक है, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी एक पॉलिनोमियल लिया। ओके, वो जो पॉलिनोमियल है वो मेरे पास है यहाँ पे x क्यूब माइनस x। ठीक है, अब देखा जाए तो ये पॉलिनोमियल में मेरे पास यहाँ पे क्या है? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल? मैंने x कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बच गया? x माइनस 1 x प्लस 1। मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। देखो, मैं कहता हूँ x फैक्टर है, यहाँ पे x माइनस 1 फैक्टर है। ठीक है, अभी के लिए आप बिल्कुल दिमाग से बाहर निकाल दो। देखो मैंने क्या किया? मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, इस पॉलिनोमियल को मैंने फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करके मेरे पास ये 3 फैक्टर आ गए। इन तीनों फैक्टर को अपने माइंड में रख लो, भूल जाओ कि आपने ये कैलकुलेट किए थे। अभी आपको पता है कि x और x माइनस 1, मैंने आपको कहा कि x इसका फैक्टर है, x माइनस 1 भी इसका फैक्टर है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये भी इसका क्या होगा? यहाँ पे एक फैक्टर होगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ये जो है ये भी इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। अगर मैं दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया
ओके अब ये आपके पास यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब सुनो, तो अगर ये इसका फैक्टर है तो ये इसको डिवाइड करना चाहिए, बड़े आराम से समझ के चलना। तो अगर ये इसको डिवाइड करेगा, लेट बी चेक कि क्या इसको डिवाइड करता है कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक्स क्यूब माइनस एक्स, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मैं डिवाइड करना चाहता हूँ। यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स पावर 2 मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, व्हाट आई विल गेट, यहाँ पे क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स पावर 2, चेंज द साइन, ये दोनों कैंसल, यहाँ पे एक्स पावर 2 माइनस एक्स। अब देखो अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, ये खत्म। मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। देखो अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर पता है, 3 फैक्टर पता है, आप उन फैक्टर्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके जो बनेगा ना वो भी आपके पास गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। ये देखो ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, मैं दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या है, x भी इसको डिवाइड करता है, x माइनस 1 भी डिवाइड करता है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। दैट इज व्हाट आई एम शोइंग यू हियर। ये दोनों पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं, देखो ये दोनों पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं, मतलब ये भी इसको डिवाइड करता है, ये भी इसको डिवाइड करता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जिसको अडेप्ट करके चल रहे हैं। अब इसको सॉल्व करके चलना है आपने। लुक नाउ व्हाट इज दिस, a माइनस बी ए प्लस बी, इट इज a माइनस बी ए प्लस बी, दैट विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे x स्क्वायर रूट 5/3 का स्क्वायर क्या आ गया, 5/3। तो ये क्या आ गया, ये मेरे पास यहाँ पे फैक्टर आ गया। अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ पे यही एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल में आपको पता है एक फैक्टर क्या था, x, एक क्या था x माइनस 1, ठीक है। मान लो मैं कहता हूँ कि मेरे को 2 फैक्टर पता है, मेरे को थर्ड फैक्टर निकालना है, तो थर्ड फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू से इसको डिवाइड कर दो। तो जब इस वैल्यू से इसको डिवाइड करोगे ना तो थर्ड फैक्टर आएगा। वो थर्ड फैक्टर देखो ये आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब सुनो, मेरे को पता लग गया कि ये इसका फैक्टर है। जैसे मैं आपको कहता हूं 8 है, 8 का एक फैक्टर क्या है, 2 है, 8 का एक फैक्टर क्या है, 2 है। बाकी फैक्टर निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन डिवाइड बाय 2, तो बाकी फैक्टर क्या आ जाएगा, 4 आ गया। ये एक सिंपल एग्जांपल है, ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, तो डेट इज वाई मैं आपको क्लियर करके चल रहा हूं, मैं आपको सब एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे 6 है, मैं नंबर लेके चल रहा हूं, वहां पे पॉलिनोमियल की बात हो रही है। 6 है, 6 का एक फैक्टर क्या है, 2 है, मैं बाकी फैक्टर निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं 2 से डिवाइड किया तो व्हाट आई विल गेट 3, 3 भी इसका क्या है, फैक्टर है। अब ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर क्या है, ये है। अगर ये पॉलिनोमियल का एक फैक्टर यहाँ पे ये है, तो इन ऑर्डर टू गेट अदर फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल आप यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, आप डिवाइड कर दीजिए, बात खत्म, फाइन। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, तो इन ऑर्डर टू गेट अदर फैक्टर, अगर आप बाकी फैक्टर निकालना चाहते हो, व्हाट यू नीड टू डू, you will divide polynomial by x square minus 5/3। आप यहाँ पे डिवाइड कर दो पोलिनोमियल को इससे, बात खत्म, आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। नाउ लेट मी डिवाइड इट। अब आपने जब इसको डिवाइड किया तो हमने ये चेक करना है कि डिवाइड करके हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा। नाउ बी वेरी केयरफुल हियर। अब जो ये पोलिनोमियल आपको दिया गया है, ये पोलिनोमियल आपके पास p of x ही रहा, जो मैंने डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से। देयर इज नो नीड टू पैनिक कि यहाँ पे ये अपॉन में आ गया, कई बच्चे डरने लग जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम इसको सिंपल लेके चलेंगे। देखो अगर हमने इसको यहाँ पे डिवाइड किया, दोनों को डिवाइड करके क्या आएगा, आप 3x पावर 4 को x पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3x स्क्वायर आ गया यहाँ पे। अब 3x स्क्वायर को x पावर 2 से किया 3x पावर 4, बी केयरफुल नाउ, ये 5/3 है, 5/3 को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 और 3 कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया, 5x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 5x स्क्वायर आ गया, यू कैन चेक। तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस, तो यहाँ पे माइनस 5x स्क्वायर आ गया। दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर। साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब क्या आएगा, 6x क्यूब, 5 में से 2 माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3, तो 5 माइनस ऑफ 2 यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, 3x स्क्वायर। There is no change, minus of 10x minus 5. I'm reaching here.
अब ये 6x क्यूब को x पावर 2 से डिवाइड करो। अगर आपने 6x क्यूब को x पावर 2 से डिवाइड किया, दोनों आपस में कैंसल, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 6x आ गई, तो यहाँ पे 6x वी आर गेटिंग हियर। अब ये मल्टीप्लाई करो, 6x को x पावर 2 से किया 6x क्यूब। अब ये 5/3 को 6x से मल्टीप्लाई करो, लुक 5/3 इंटू 6x, ये क्या आएगा 3 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 इंटू 2 क्या आ गया 10x, तो यहाँ पे क्या आएगा ये देखो प्लस माइनस माइनस 10x आ गया, साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए, रह क्या गया 3x² माइनस 5। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x पावर 2 है, यहाँ पे क्या है 3x पावर 2, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा 3x पावर 2। देन ये देखो 5/3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 और 3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा -5, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल, तो ये वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। एंड इन ऑल सच प्रॉब्लम आपके पास वहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा पक्का है, अगर नहीं आ रहा या तो सम गलत है या फिर आप गलत हैं, दोनों में से कोई ना कोई एक बात है वहाँ पे। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे अदर फैक्टर क्या आ गया, नो दिस इज द अदर फैक्टर आई एम गोइंग टू गेट, ये मेरे पास यहाँ पे जो है ये आपके पास रिमेनिंग फैक्टर आ गया, तो व्हाट आई कैन से नाउ अदर फैक्टर ये क्या है 3x पावर 2 प्लस 6x प्लस 3। अब इसको फैक्टराइज करके देखो, लुक अगर आप यहाँ पे फैक्टराइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे फैक्टराइज करने के भी दो तरीके हैं। आप जो सिंपल बात है, आप यहाँ पे 3 को कॉमन निकालो, एक तो ये है 3 कॉमन निकाला, यहाँ पे ये आ गया, एंड नाउ व्हाट इज दिस x पावर 2 2x प्लस 1, एंड व्हाट डज दिस बिकम नाउ a² b² 2ab, दैट इज x प्लस 1 होल स्क्वायर, यू कैन चेक, ये यहाँ पे क्या x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो जो बाकी दो फैक्टर आ रहे हैं, जो बाकी फैक्टर आया था वो आपके पास क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक है, दैट इज व्हाई वी आर एबल टू मेक अ स्प्लिटिंग हियर, और स्प्लिटिंग करके दो लीनियर फैक्टर आगे बन गए। इन दोनों फैक्टर का मतलब यहाँ पे क्या है, जो बाकी दो जीरोज हैं दे आर सेम, -1 -1। अगर आप फैक्टर से 0 निकालना चाहते हो तो इसको आप यहाँ पे 0 के कल फिल कर दो, तो यहाँ पे x वैल्यू -1, यहाँ पे भी x वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी, दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर। इतना सा काम है आप लोगों का, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, ये दोनों के दोनों जो बाकी हैं, ये बाकी दोनों आपके 0 हो जाएंगी, तो यहाँ पे समराइज कर देना, द अदर फैक्टर्स देयर x प्लस 1 एंड देन अकॉर्डिंगली जीरोज आर -1 एंड -1, ये लिख के आना है, ये डेफिनेटली वहाँ पे मेंशन करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर ऐसा कोई भी सम आता है, ठीक है। या तो आप यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे क्या है स्प्लिटिंग कर देना, स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म करके भी वही आएगा, प्रोडक्ट 9 है, सम यहाँ पे 6 है, 3 and 3, ठीक है। तो डेट वे यू कैन परसीड इट। नाउ लेट मी टेक ऑन टू वन मोर प्रॉब्लम लाइक दैट, ओके, सो डेट ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। एंड नाउ दिस प्रॉब्लम हैज बीन टेकन फ्रॉम योर व्हाट आई कैन से ऑप्शनल एक्सरसाइज, ओके, एनसीईआरटी के ऑप्शनल में आपको ये प्रॉब्लम मिल जाएगा। Let me check what we have been given here. Again, a good problem here. You have been given a biquadratic polynomial. ये आपको एक कोई भी biquadratic polynomial दिया गया है। और ये biquadratic polynomial के लिए अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, इसके दो जीरोज जो आपको दिए गए हैं, दे आर, एक तो दिया गया है 2 + √3, एक दिया गया है 2 - √3। Now these are the zeros we have been given here. तो हमने बाकी रिमेनिंग जीरोस को यहाँ पे निकालना है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे चलेंगे। सुनो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे जीरो क्या दी गई है, x = 2 + √3 एंड x = क्या है 2 - √3। These are zeros of what polynomial p of x, जैसे हम यहाँ पे लेके चल रहे थे। अगर ये जीरो है तो यहाँ से क्या निकाले थे, पहले फैक्टर निकाले थे। फैक्टर निकालने के लिए टर्म्स को कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड पे। ये देखो, ये दोनों को जब लेफ्ट हैंड पे लेके आएंगे इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों प्लस यहाँ पे -1 जाएंगे। एक तो ये आ गया x - 2 - √3, इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड पे लेके आएंगे तो क्या बनेगा, x -2, ये माइनस यहाँ पे आके क्या बन जाएगा प्लस, तो ये क्या हो गया ना, दीज आर फैक्टर हियर। ये आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, फैक्टर बन गया, बिल्कुल सेम पैटर्न पे चल रहा है, चेक करो आप यहाँ पे। तो आप शिफ्टेड बोथ ऑफ द टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड। जब इतना काम आपका हो गया, नाउ अगर ये दोनों फैक्टर हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, फैक्टर होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। ये देखो, इनटू x - 2 + √3, ये क्या होंगे, इट इज आल्सो अ फैक्टर हियर।
तो डेट इज द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स। अब दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए, या तो 1 बाय 1 टर्म्स को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, वो चॉइस आपकी है, ठीक है, या तो आप यहाँ पे क्या करो 1 बाय 1 टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे क्या करो, ये देखो इसको आप यहाँ पे a मान लो, ये a, ये आपका b हो गया, ये b हो गया। प्लीज बी वेरी केयरफुल हियर। x माइनस ऑफ 2 ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। ये तब करिएगा अगर कंफर्टेबल हो, अदरवाइज क्या करना, इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना। मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूँ। ये देखो ये क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी, ये क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लुक a के प्लेस में क्या था x माइनस ऑफ 2, b के प्लेस में क्या था यहाँ पे √3, तो यहाँ पे √3, तो a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया यहाँ पे। ओके तो ये क्या हो गया, दैट इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो अगर आपने इसको सोल्व किया, यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा, आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। तो 2ab का मतलब यहाँ पे जनरली गलती होती है, बच्चे 2x लिख के आते हैं, यहाँ पे 4x आएगा। देन आगे क्या आएगा, माइनस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर यहाँ पे 3। तो डेट इज द फैक्टर ऑफ px। तो व्हाट डू वी गेट हियर, x पावर 2 माइनस 4x, 4 माइनस 3 यहाँ पे क्या आएगा 1। तो ये फैक्टर आ गया सोल्व करके। अब अगर कोई यहाँ पे इस प्रोसेस के साथ यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे क्या है, x माइनस 2 माइनस √3। अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, देखो पहले x से मल्टीप्लाई करो सभी को, x पावर 2 माइनस ऑफ 2x देन √3x। ये x यहाँ पे तीनों जगह पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब चलते हैं आगे, ये माइनस ऑफ 2 के साथ साइन चेंज होंगे, माइनस ऑफ 2x, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 1 जाएगा, देन माइनस यहाँ पे प्लस, तो 2 को √3 के साथ किया, माइनस ऑफ 2 √3। फाइनली यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस √3 इंटू एक्स माइनस √3x, माइनस √3 को माइनस ऑफ 2 से किया, माइनस माइनस प्लस 1 जाएगा, एंड देन ये माइनस, ये प्लस माइनस माइनस √3 इंटू √3 क्या आएगा 3। अब चेक करो ये क्या बनेगा, कोई टर्म्स कैंसिल होते हैं, √3x विद √3x, 2√3 विद 2√3। लुक x पावर 2 माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 4x, 4 माइनस 3 यहाँ पे 1। तो वो चॉइस आपका है कि आपने यहाँ पे आइडेंटिटी लगा के करना है, या आप वहाँ पे इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहते हो, अप टू यू। नाउ व्हाट टू बी डन देयर आफ्टर, आई एम गेटिंग फैक्टर ऑफ px। अदर फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये पोलिनोमियल को इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो लेट मी डिवाइड इट। अब ये पोलिनोमियल आपके पास x पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x पावर 2 प्लस 138x माइनस 35, एंड देन पोलिनोमियल यू आर हैविंग x पावर 2 माइनस 4x प्लस 1। लेट मी डू वन थिंग हियर, x पावर 4 को x पावर 2 से डिवाइड किया, आई विल गेट x पावर 2। तो यहाँ पे क्या गया, x पावर 4, यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, 4x को x पावर 2 से किया माइनस 4x क्यूब, देन x पावर 2 को अगर 1 से किया, यहाँ पे क्या आएगा x पावर 2, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। ओके टर्म्स यहाँ पे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। माइनस 6 में 4 ऐड किया, माइनस ऑफ 2, माइनस ऑफ 26 माइनस 1, माइनस 26 माइनस 1, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ 27, देयर इज नो चेंज हियर, माइनस 35, माइनस ऑफ 35। तो अब ये माइनस ऑफ 2x क्यूब को अगर आपने x पावर 2 से डिवाइड किया, तो सिंपल है माइनस ऑफ 2x आ गया। तो ये माइनस ऑफ 2x आप शिफ्टेड हियर। तो अब ये मल्टीप्लाई करो, माइनस ऑफ 2x इंटू एक्स पावर 2 माइनस ऑफ 2x क्यूब, माइनस माइनस यहाँ पे बच्चे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 8x स्क्वायर आएगा, एंड देन 1 इंटू माइनस ऑफ 2x, यहाँ पे माइनस ऑफ 2x। अब आपने यहाँ पे टर्म्स के साइन चेंज करने, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गए। अब चेक करो, माइनस ऑफ 27 माइनस ऑफ 8, ये क्या आएगा, माइनस 35। 138 में आप 2 ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 140, देन यहाँ पे क्या आएगा माइनस 35। वी रीच अप टू हियर। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करके यहाँ पे क्या आएगा माइनस 35, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 35। लेट वी सोल्व इट। यहाँ पे कितना आ गया, माइनस 35x पावर 2, माइनस 35 को माइनस 4x से किया, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा 140x, एंड माइनस 1 को माइनस 35 से किया, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 35। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये सब टर्म्स यहाँ पे खत्म। व्हाट इज द अदर फैक्टर वी आर गोइंग टू एंड विद, दैट इज द फैक्टर देयर, x पावर 2 माइनस
2x माइनस 35, ये आपके पास यहाँ पे क्या है, ये अब आपके पास फैक्टर आ गया। इसको क्या करेंगे, स्प्लिटिंग कर दो, ठीक है। प्रोडक्ट कितना है, -35, प्रोडक्ट -35, सम क्या है -2, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, -7 and +5, दीज आर द ओके। अगर आप यहाँ पे स्प्लिटिंग करना चाहते हो तो स्प्लिटिंग ऐसे होगी, तो अकॉर्डिंगली व्हाट आर द फैक्टर्स यू आर गोइंग टू गेट, x -7 and x +5, यू कैन चेक। आप यहाँ पे x को कॉमन निकालेंगे, आई विल बी गेटिंग x -7 and 5, आप यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे x -7, accordingly x -7 can be taken out and you're going to end with x +5. So if these are the factor here, now what are the zeros here, 7 and -5, these are the remaining zeros we are going to get, fine। तो ये मॉड्यूल में हम यहाँ पे ये जो है इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है फिलहाल के लिए कवरिंग करके चल रहे हैं। आपका जो एनसीईआरटी सेक्शन है मेरे को लगता है उसमें मैक्सिमम 2 लेक्चर्स का काम रह गया है, ओके। तो 2 मॉड्यूल्स एंड देन योर एनसीईआरटी इज कम्प्लीटली डन, ओके। अगर हम बात करके चलें तो उसका कोई भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच। इसको अपना अच्छे तरीके से जो है प्रैक्टिस साइज कर लीजिएगा, कुछ भी मत छोड़ दें इनमें। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आपको जो है आपके रेफरेंस बुक्स में मिल जाएंगे जो भी आप और लेके चल रहे हैं। अदर देन योर एनसीईआरटी यू विल बी फाइंडिंग मैनी मोर सच प्रॉब्लम्स वेयर यू कैन रियली वर्क आउट, फाइन। थैंक यू।